डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने आपके स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद जो है डेटा और उसके बाद डेटा के ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आपके उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हैं नेक्स्ट जो लेक्चर है या प्रेजेंट जो लेक्चर है, इसमें जो है आपका जो है हम जो डेटा हमने ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन किया था तो उसके जो मेथड्स हैं, यानी कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डेटा का जो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़, सांख्यिकीय श्रृंखला भी इसको कहते हैं। तो जो डेटा जो हमारे पास है उसको जो है हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर और सीक्वेंस में जब हम आपको अरेंज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं तो वो जो अरेंजमेंट है वो आपका जो है स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहलाता है। अगर हिंदी में देखें तो जब डेटा को कुछ विशिष्ट क्रम और अनुक्रम में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सांख्यिकीय श्रृंखला कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सांख्यिकीय श्रृंखला एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में डेटा की व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो सांख्यिकी में जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है बेसिकली सीरीज 3 टाइप्स की होती हैं आपकी। तो फर्स्ट आपका जैसे स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं, इसके दो पार्ट हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। बेसिकली तो दो टाइप्स की होती हैं आपकी, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के जो है आपके दो पार्ट्स हो गए हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो आपकी जो स्टैटिस्टिकल सीरीज के जो पार्ट्स हैं आपके, उनके बारे में हम जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है 3 टाइप्स की सीरीज़ हैं आपकी। बेसिकली 2 टाइप की है मैंने बताया था, परंतु सेकंड जो टाइप है उसी के 2 पार्ट और हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो पहले जो है इंडिविजुअल सीरीज को हम देखते हैं। तो इंडिविजुअल जो सीरीज होती है, अब मान लिया आपके पास जो डेटा है उसके आप लोगों ने लिस्ट बना लिया। तो लिस्टिंग करने के बाद आप देखते हो कि कोई डेटा कहीं पे रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर वही डेटा रिपीट मतलब ये कि एक ही डेटा जो है एक से ज़्यादा बार उस लिस्ट के अंदर हो, अगर रिपीट हो रहा है तो वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं होगी। अगर रिपीटेशन नहीं है, यानी कि प्रत्येक डेटा एक बार ही है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि उसमें जो है डेटा रिपीट नहीं होता, यानी कि प्रत्येक आइटम जो है वो एक बार ही है। जैसे एक है वो एक ही बार है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें लिस्ट का, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो इनमें जो है जो डेटा है वो सिंगल टाइम है आपका। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच रिपीटिशन ऑफ डेटा इज ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इनको कंपेयर करके देखें दोनों लिस्ट को, आपको जब यहाँ पे है, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, परंतु यहाँ पे जो है 1 2 3 3 4 5 6 4 1 2 4 5 6 7 और 8, यानी कि डेटा यहाँ पे भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही है। परंतु यहाँ पे एक जो है वो 2 बार है, रिपीट हो रहा है। एक यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है। दो दो भी रिपीट हो रहा है, दो भी 2 बार है आपका यहाँ पे लिस्ट के अंदर। 3 भी 2 बार है। 4 आपका जो है एक यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार है 4। 5 भी आपका जो है 2 बार है और 6 भी आपका जो है 2 बार है। 7 एक बार है और 8 आपका जो है 2 बार है। यानी कि ये जो रिपीटेशन हो रही है तो ये किस में चलेगी, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज नहीं, ये कौन सी है, आपकी फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो आइटम है, यानी कि एक जो है या जो नंबर है, आइटम है या जो डेटा है, एक जो है वो एक सीरीज़ के अंदर जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। यानी कि एक जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 3 जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 क्या होगी फ्रीक्वेंसी। 4 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, यानी कि कितनी बार वो डेटा रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को जो है हिंदी में आवर्ती कहते हैं आपकी। तो अगर एक भी रिपीटिशन नहीं है तो वो कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज। अगर लिस्ट के अंदर रिपीटिशन है डेटा का तो वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। उसके बाद जो है आपका डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज इज ए स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर लिस्टेड आउट अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। यानी कि टेबल के अंदर जो है आपके एक एक्स बार है, उसके अंदर जो है आपके आइटम्स है, एंड नेक्स्ट जो टेबल
नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर एस यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी रहती है आपकी। तो ये जो है डिस्क्रीट सीरीज होती है। उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज में जो है फर्स्ट कॉलम में जो है आपकी जो है डेटा जो है ग्रुपिंग के अंदर लिखा होता है आपकी, यानी कि उनको जो है आपकी क्लासेस एक निश्चित इंटरवल के ऊपर जो है डेटा की क्लासेस बनाई जाती हैं। तो उस क्लासेस में जो डेटा आता है आपका उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नेक्स्ट कॉलम में लिखी जाती हैं आपकी, ठीक है। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या अंतर है इसके जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल है ये आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जांपल है। तो ये मार्क्स है, मान लिया किसी स्टूडेंट आपके जो है किसी क्लास में जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं जैसे 4, तो 4, 8, 12, 16 और 20। तो 4 मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 स्टूडेंट्स के आए हैं। 8 मार्क्स जो है 12 स्टूडेंट्स के आए हैं। 12 मार्क्स जो है 18 स्टूडेंट्स के आए हैं। 16 मार्क्स जो है 15 स्टूडेंट्स के आए हैं। 20 मार्क्स जो है 9 स्टूडेंट्स के आए हैं। और उसके बाद जो है कंटिन्यूस सीरीज है। अब यहाँ पे जो है ये क्लासेज है 0 to 10, और अब ये जो है फिक्स इंटरवल के ऊपर, यानी कि देखो यहाँ पे जो है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यानी कि फिक्स इंटरवल, यानी कि 10 या 10 आइटम्स के इंटरवल्स के ऊपर जो हमने क्लासेस बना दी हैं। अब 0 से 10 मार्क्स के यहीं पे एग्जाम्पल उसी क्लास के अंदर, तो 0 से 10 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 9 स्टूडेंट्स है। सॉरी 10 to 20 के अंदर जो है आपके 6 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 इसी रैंडम क्लास के अंदर जो है 20 to 30 मार्क्स जो हैं उस वो 12 स्टूडेंट्स के हैं। 30 से 40 जो नंबर हैं वो मार्क्स हैं, अंक है, वो आपके 15 स्टूडेंट्स के हैं। और 40 से 50 जो है 18 स्टूडेंट्स के जो है 40 से 50 के बीच में मार्क्स आए हैं आपके। तो ये जो है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में बेसिक फ़र्क यही है आपकी। ये जो है एक सीरीज़ के अंदर ये क्लासेस के अंदर 0 से 10, 10 के बाद यहाँ से देखो 10 स्टार्ट हो गया, 10 to 20, यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यानी कि जो आइटम्स है वो एक कंटिन्यूस आपके जो है इंटरवल्स कंटिन्यूसली आपके जो है डेटा है, यहाँ पे किसी भी डेटा के अंदर जो है ब्रेक नहीं है आपका, ठीक है। और बेसिकली कंटिन्यूस सीरीज़ जो है बनाई जाती हैं जब आपका डेटा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है आपका डेटा, तो उसको जो है स्टडी करने के लिए जो है टेबुलेशन के लिए जो है छोटी टेबल बनाने के लिए जो है डेटा को कंप्रेस करने के लिए जो है डेटा को जो है छोटे साइज में लेके आने के लिए जो है कंटिन्यूस सीरीज बनाई जाती है आप। अब जो है कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड कुछ एक टर्मिनोलॉजी जो है हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट जो है क्लास लिमिट्स, यहाँ पे देखो ये जो है क्लास है 0 to 10, क्लास लिमिट्स ओनली एग्जिस्ट ओनली इन कंटिन्यूस सीरीज, यानी कि क्लास लिमिट्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस सीरीज में ही होती हैं आपकी। और जैसे यहाँ पे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये जो है क्लासेज होती हैं, इनकी लिमिट्स होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें 0 to 10, 10 to 20, तो यहाँ पे जो है 0 जो है वो लोअर लिमिट है, 0 जो है लोअर लिमिट है, इसको कैपिटल एल से शो करते हैं। और 10 जो है वो अपर लिमिट है। क्लियर होगी चीज़ें। क्लास लिमिट जो है जैसे 0 to 10, 20 to 20, 20 to 30 है, तो इनमें अगर हम फॉर एग्जांपल देखें 0 to 10 और 10 to 20 है, तो इसमें जो 0 है वो लोअर लिमिट है, 10 जो है वो अपर लिमिट है। ऐसे ही जो है आपकी 10 to 20 में 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। 20 to 30 में 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। 30 to 40 में 30 लोअर लिमिट है, 40 अपर लिमिट है। और 40 to 50 में आपके जो है 40 लोअर लिमिट है और 50 अपर लिमिट है। तो क्लास लिमिट्स जो है वो, अच्छा ये अभी मुझे ध्यान दे रहा आपकी जो है कंटिन्यूस सीरीज में भी जो है आपकी दो टाइप की हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब ये जो है जैसे 0 लास्ट में जो है हमारे पास फिगर है 0, और अपर भी जो है यहाँ पे फिगर है 50, यानी कि ये जो है आपकी एक सर्टेन लिमिट है, ठीक है, डेटा की। तो ये जो है क्लोज कंटिन्यूस सीरीज है, क्लोज आपकी जो है क्लोज एंडेड कंटिन्यूस सीरीज है। और यहाँ पे अगर हम देखें जैसे बिलो 10, अब बिलो 10 का मतलब क्या है, 10 से बिलो कितना बिलो, तो ये जो है ओपन एंडेड हो गया। और अबोव 50, अबोव 50, अब यहाँ पे भी जो है अनसर्टेनिटी होगी कि 50 से ऊपर जो है कितना क्या क्या चीज़ें हैं, कितने डेटा है, कितने मार्क्स है 50 से ऊपर, तो ये भी जो है अनसर्टेनिटी होगी। तो इनमें भी जो है क्लासेस वर्क नहीं करती हैं। तो क्लास लिमिट्स किस में करती हैं, जिनमें सर्टेन लिमिट्स होते हैं डेटा की आपकी। उसके बाद जो है क्लास इंटरवल्स है।
तो आपके जो है आपके यहाँ पे हमने देखा था अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने जो है क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो कहलाता है आपका क्लास इंटरवल। यानी कि अपर लिमिट के अंदर से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो वो क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 0 to 10 या 10 to 20 है, तो 10 to 20 है जैसे, तो इसका इंटरवल क्या होगा, इसकी अपर लिमिट क्या है 20 है और लोअर लिमिट आपकी 10 है। तो 20 में से 10 को माइनस किया तो ये जो है आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल आ गया 10। इसी प्रकार से जो है अदर क्लासेस का भी जो है हम क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। जैसे 4 to 30 का लें तो 40 अपर लिमिट है, 30 लोअर लिमिट है, तो 40 माइनस 30 यहाँ पे क्लास इंटरवल अगेन 10 है। यहाँ पे 50 अपर लिमिट है, 40 लोअर लिमिट है, 50 माइनस 40, तो यहाँ पे भी जो है क्लास इंटरवल कितना आ गया 10। तो क्लास इंटरवल क्लियर हो गए। उसके बाद आती है कि मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू होती है कि भी जो आपकी क्लास से है उसकी लिमिट्स का जो अर्थमेटिक मीन है, एवरेज है। यानी कि कोई भी क्लास है उसकी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका जो है मिड वैल्यू आ जाएगी। इसका फॉर्मूला है, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आती है, आपकी मिड वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल 10 to 20 का ही एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पे 10 जो है 10 जो है लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। इनको ऐड कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो है डिवाइड कर देंगे तो इनकी जो मिड वैल्यू है वो आ गई 15। ठीक है, आपके जो है और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 10 और 0 को हम ऐड कर दें तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो इनकी मिड वैल्यू आ गई 5। इसी प्रकार से 20 और 30 को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड आ गए इनका 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इनकी मिड वैल्यू आ गई 25। इसी प्रकार से जो है अब जो है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी जो है द नंबर ऑफ आइटम्स लाइंग इन ए क्लास इंटरवल रेफर्स एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। यानी कि 0 से 10 के बीच में कितने आइटम्स है, कितने हैं 9 है। 10 to 20 के बीच में कितने आइटम्स हैं 6 है। 20 to 30 के बीच में 12 है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज कहलाती है। यानी कि 0 से 10 मार्क्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स के 0 से 10 मार्क्स आए हैं, 9 स्टूडेंट्स के 0 से 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स, 9 स्टूडेंट्स के आइटम्स के कितने मार्क्स आए हैं 0 से 10, 10 से 20 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो ये क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी। अब जो है क्लास इंटरवल्स जो है वो भी दो टाइप की हो सकती हैं आपकी, एक्सक्लूसिव मेथड एंड इंक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव मेथड्स यानी कि जो आपके सच टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे कि आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो है आपके इन इस प्रकार की क्लास इंटरवल्स में जो है अपर लिमिट किसी क्लास जो है उससे नेक्स्ट वाली जो क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट होती है आपकी। ठीक है, यानी कि 0 से 10 जो है इससे नेक्स्ट वाली क्लास लिमिट है। तो पहली वाली जो इससे पहले वाली जो क्लास लिमिट है 10 की जो है, इससे अगली वाली क्लास इसकी अपर लिमिट 10 है, 10 है, तो ये इससे नेक्स्ट वाली क्लास लिमिट की लोअर लिमिट होती है आपकी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये आपकी जो, यानी कि 0 to 10 या 10 to 20, तो इसको किसके अंदर काउंट करेंगे। तो ये याद रखनी है हमेशा ये चीज़ें, यानी कि 0 to 10 के अंदर जो है कितने क्या क्या चीज़ें का कौन से आइटम्स काउंट, यानी कि कहाँ तक आइटम्स जो है काउंट करेंगे। तो हमेशा जो है आपके जो है अपर लिमिट यानी कि ओपन एक्सक्लूसिव जो मेथड होता है आपका, इसके अंदर जो है आपकी जो है जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा ही आपकी जो है नेक्स्ट इंटरवल के अंदर काउंट होती है आपकी। फॉर एग्जांपल आपका जो है अगर हम देखें 0 to 10 के अंदर जो है हम कहाँ तक के आइटम काउंट करेंगे, तो ये है कि आपकी 9.99 तक ये काउंट करेंगे। अगर कोई आइटम 10 वैल्यू है तो वो आपकी जो है 10 to 20 के अंदर काउंट होगी। फॉर एग्जांपल 10 to 20 के अंदर हम कहाँ से कहाँ तक काउंट करेंगे, यहाँ पे हम जो है 10 से लेकर 10 से लेकर के 19.99 तक जो है आइटम्स को हम इसके अंदर इस क्लास के अंदर काउंट करेंगे। इसी प्रकार अगर आपके जो है 20 to 30, 20 to 30 20 से 30 के बीच में भी जो है आपके 20 से लेकर के 29.99 तक के आइटम्स जो है इस क्लास के अंदर आपके काउंट
होंगे। इसी प्रकार लास्ट में अगर हम देखें 40 to 50 के अंदर, तो 40 से लेकर के यानी कि 40 एंड 49.99 तक के आइटम्स जो हैं आपके क्लास 44 से 50 के अंदर आपके काउंट होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका इंक्लूसिव मेथड है। ये जो मेथड है आपका यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है आपका 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो ये जो है इंक्लूसिव मेथड में यहाँ पे जो है आपको एक गैप दिखाई देगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस था, जैसे 10 नेक्स्ट में भी था, उसके बाद 20 नेक्स्ट में था, बट यहाँ पे जो है 1 से 10, 10 के बाद 11 से 20, यानी कि 10 के बाद 11 से 20 और 20 के बाद 21 से 30। तो गैप क्या है कि 10 से लेकर के 11 के बीच के जो आइटम्स है वो कहाँ पे काउंट होंगे। तो ये ही जो है एरर है आपके, यानी कि यहाँ पे जो है, चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वी फाइंड ए गैप बिटवीन अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल एंड ए लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। दिस सिस्टम poses a problem as to where to write items like 10.1, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.99. So this is a defective method and this series have to be converted into exclusive series. ये जो है डिफेक्टिव मेथड है और कैलकुलेशन करने से पहले इस मेथड को भी जो है आपके एक्सक्लूसिव सीरीज मेथड में काउंट करना होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्जन के जो मेथड है वो देख लेते हैं स्टेप आपका। तो स्टेप फर्स्ट जो है, तो यहाँ पे जो गैप होता है अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि पहली जो क्लास इंटरवल है और उससे नेक्स्ट वाले जो क्लास इंटरवल है, तो पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, ठीक है, उनका जो अंतर है उसको काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है अपर लिमिट जो है 10 है और लोअर लिमिट उसकी जो है 11 है, 11 है, ठीक है। सारे यहाँ पे आपके जो है 11 माइनस 10 यहाँ पे आ गया आपका। तो 1 to 10 की जो है अपर लिमिट आपकी जो है आपकी 10 है और 11 to 20 की जो लोअर लिमिट है वो आपकी 11 है। तो लोअर लिमिट में से अपर लिमिट माइनस करनी है, 11 माइनस 10 यानी कि 1 आ गया। नेक्स्ट इस जो गैप है, ये जो गैप है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 0.5। अब जो है 0.5 वैल्यू जो आई है आपकी स्टेप 2 से, जो वैल्यूज हमें प्राप्त हुई है आपकी मिली है, वो जो है आपकी प्रत्येक क्लास की लोअर लिमिट में से माइनस कर देनी है और अपर लिमिट में ऐड कर देनी है, ठीक है। यानी कि आपकी जो है 1 to 10 अगर हम देखें आपकी क्लास है, तो इसकी जो है 1 माइनस 0.5 और 10 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो 0.5, 10.5। तो नई जो क्लास बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 0.5 से लेकर के 10.5 तक। सिमिलरली जो है ये आपकी जो है 10.5 से लेकर के 20.5 एंड सो ऑन, ये आपकी जो है 20.5 से लेकर के 30.5 हो जाएगी आपका। तो ये आपका जो तो इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है वो आपका जो है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इफ़ वी ऐड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स वी कॉल देम एज क्यूमुलेटिव सीरीज़। तो जैसे क्लास फॉर एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे जो है क्लासेज दे रखे हैं 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 10 to 20 की 5 एंड 30 to 40 की 8। अब इनको जो है इन फ्रीक्वेंसीज को जो अगर हमें जो है ऐड करते हुए चले, तो ये आपकी जो है क्यूमुलेटिव सीरीज़ कहलाती है आपकी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है 3, इसमें नेक्स्ट में जो है 3 + 5 8 हो गया, और नेक्स्ट क्लास का जो है फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर ले 3 + 5 + 8 16 हो गया। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हो गई 3, 8 एंड 16। उसके बाद आपका जो है टेबुलेशन है। तो टेबुलेशन जो है आपके जो भी डेटा है उसको जो है सिस्टमेटिक और लॉजिकली आप रो और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, तो वो जो है टेबुलेशन कहलाता है आपका। टेबुलेशन जो है आप लोगों को सुविधा पर फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि ये जो है आप लोगों को जो डेटा आप लोगों ने लिया है उसको जो है उसका कंपेयर करना, जो भी डेटा है आपके पास, और उसका जो है सांख्यिकीय तौर पे जो है विश्लेषण करना और उनसे जो है निष्कर्ष निकालने में आसानी करता है या सुविधा प्रदान करता है आपका। तो ये था आपका जो है सीरीज़ एंड टेबुलेशंस। तो आप
तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।